पिता जिन लोगों ने माना है तो बोलेंगे ही ना, मलाई चाहने के लिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। करम मांझी तो और आगे बढ़ गए पद के लालच में, आंदोलन की धमकी दे रहे हैं कि भूल जाते हैं कि जीतन मांझी हैं, जीतन शर्मा नहीं है। मानस पिता के, उनके जो मानस पिता हैं उनका पहले मूल्यांकन करके बता दें। चिराग पासवान जी के 2-3 बयान आहत करने वाला था। संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में विस्तारित आरक्षण पर कोर्ट की रोक और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी 1 सितंबर को धरना प्रदर्शन करने वाला है और इस खबर के बाद सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे नेता तिलमिला गए हैं और कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता के पास कोई काम नहीं है, लिहाजा वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। आइए इनसे जानते हैं धरना प्रदर्शन आखिर क्यों, किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन है। क्योंकि जाति गणना एक बड़ा सवाल है। तो बैकबेंचर ऑफ सोसाइटी है या किसी जाति धर्म में हो, जो हाशिए पर है, एक बार देश के अंदर में इसकी गणना होनी चाहिए। दिहाड़ी मजदूर कौन है, एक कमरे में रहने पर मजबूर कौन है, उच्च शिक्षा ग्रहण कौन नहीं कर रहा, भीख मांगे खा कौन रहा है, कृषि पर आधारित कौन है, इसका मूल्यांकन तो एक बार होना चाहिए, कि एक्सरे होनी चाहिए। लाखों करोड़ बजट बनाते हैं फिर भी हमारी हालत देश की चिंताजनक है, गरीब गरीब होते जाते हैं। तो जाति गणना देश में हर हाल में हो, ये लालू प्रसाद जी के मार्गदर्शन में हमारी पार्टी शुरू से ही इस स्टैंड को लेकर के खड़ी है कि देश में जाति गणना कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। और जो आरक्षण का दायरा बढ़ा बिहार के अंदर में, तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल में इनके संकल्प और प्रण के अनुरूप तो 65% जो आरक्षण की सीमा बढ़ी, कैबिनेट से डिसीजन होकर भारत सरकार को भेजा गया कि भाई शेड्यूल 9 में इसको डाला जाए। लेकिन आरक्षण विरोधी दोनों चेहरे, नीतीश जी और बीजेपी, दोनों एक साथ आ गई। शेड्यूल 9 में तो डालने के बाद तो उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले गए। जाति गणना के खिलाफ भी गए थे, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग गए थे। भारत सरकार ने तो अपने वकीलों को उतार दिया था। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं। इसी को लेकर करके 1 सितंबर दिन रविवार 11 बजे से प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर बिहार के धरना का कार्यक्रम है। पटना के धरना के कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी शामिल होंगे और ये हमारा जो संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक देश में जाति गणना नहीं हो जाता और आरक्षण की सीमा जो बढ़ी है वो शेड्यूल 9 में नहीं चल जाता है। लेकिन जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हैं लोग, मंत्री, खास करके अशोक चौधरी का आज बयान आया है कि आप लोग सस्ती लोकप्रियता ले रहे हैं। आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया बिहार में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ाया गया और जातीय गणना उनकी परिकल्पना थी, न कि आरजेडी की और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है कि तेजस्वी जी के ही संघर्ष, दिल्ली पदयात्रा का संकेत, नीतीश कुमार का मिलना और इनकी बातों को, इनके प्रस्तावों को सदन में मानना तेजस्वी जी का था। मुख्यमंत्री वो थे, मैं कहाँ नकार रहा हूँ, मुख्यमंत्री तो बहुत दिन से थे, कहाँ करवाए थे। भाजपा तो इसके खिलाफ चली गई थी, उसी भाजपा से गलबहिया मिल गई और अपना आरक्षण विरोधी चेहरा, मुस्लिम विरोधी चेहरा लेकर के भाजपा में खड़ा होकर करके आप आरक्षण के खिलाफ बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये बात छिपी तो नहीं रह गई है। हाँ, नायक अचेत हैं, शागिर्द जो दुकान चला रहे हैं वो तिलमिला रहे हैं, चमचे बेलचे के नाम पर मिर्ची लग रही है, तो लोग तो बोलेंगे ही। जो कृपा पात्र है तो बोलेंगे ही, जो मानस पिता जिन लोगों ने माना है तो बोलेंगे ही ना, मलाई चाहने के लिए। लेकिन जब एक मंत्री प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका पर सवाल उठाता हो, उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष पद को धूमिल कर रहे हैं तेजस्वी यादव, धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, कानून व्यवस्था पर सवाल, जो एनसीआरबी का रिपोर्ट मानक है निकाल लो और अपने शासनकाल का
लालू जी के शासनकाल का, जिसमें आप मंत्री रहे हो, राज्य मंत्री, कर लो मूल्यांकन। टीटीएम गिरी उस समय भी करते थे आप, जहाँ रहते हैं वहीं टीटीएम गिरी करते हैं। विपक्ष का दायित्व है जनहित के सवालों को उठाना, और वो सवालों को लेकर के तेजस्वी जी जाएंगे जनता के बीच में। इनको मिर्ची लगे तो लगे, सरकार अपने दायित्व का अगर पूर्ति नहीं करेगी, दायित्व का निर्वहन नहीं करेगी, जनभावनाओं का कदर नहीं करेगी, विपक्ष तो चुप नहीं बैठ सकता। एनसीआरबी के डाटा का वो भी हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में जनसंख्या घनत्व देश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्राइम की जो घटनाएं होती है यहाँ ज़्यादा उभर कर आती है सामने। घनत्व तो पहले नहीं था क्या? निकाल लो, लाख पर निकाल लो। 2090 के पहले क्या था, 90 के बाद हम जो दिया 2005 में कितना दिया, अभी कितना है पता कर लो। तो एनसीआरबी का रिपोर्ट ही नहीं बताएगा, तो लाओ सामने, बहस कर लो। सत्ता संरक्षित अपराधों को बल दोगे, संरक्षित करोगे, जितने वीरप्पन टाइप के लोग हैं उनको अपने माला गले में पहरोगे, उसके लिए कानून बदलोगे, हथियारों के लिए कानून बदलोगे, राजनीतिक लाभ के लिए बाहर करोगे, फिर उसको मुक्त करोगे, तो बात छिपी रहती है क्या? तो गैंग चल रहा है बिहार के अंदर में, दल नहीं है, गैंग है। किस गैंग की बात कर? जदयू भाजपा एक गैंग के रूप में काम कर रही है, कोई पार्टी के रूप में थोड़ी काम कर रही है। यहाँ तो मंत्री क्या कर रहे हैं पता है? नहर के किनारे किनारे चल रहे हैं, घाटे घाट वसूली कर रहे हैं। पता करवा लीजिए, इस पर आप लोग स्टिंग एक्सपर्शन कराइएगा, सब पता चल जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के कार्यकाल की मूल्यांकन करना चाहिए। अपने मानस पिता के, उनके जो मानस पिता हैं उनका पहले मूल्यांकन करके बता दें। आपको लगता है कि वो इस तरह की बातें करके बिहार की जनता को, राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं? जो मंत्री कृपा पात्र है, जो खुद ही कृपा से बना हो, जिसका कोई अपना पॉलिटिकल बेस ही नहीं है, वह जुगाड़ टेक्नोलॉजी से है, हरा भरा स्मरण करा करके है, तो उसको क्या भरा फर्क पड़ता है? बोलेगा ही, तो बोलना काम है उनका है। चिराग पासवान को लेकर भी एक बातें सामने आ रही कि एक बार फिर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक कहावत है गांव में कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई। इसके पहले लोजपा को किस रूप में कौन तोड़ा, फिर उसी के आंगन में चले गया। 3 जो किरदार हैं, एक पुरुष 2 महिला, कैसे आपने टिकट दे दिया? और दिया तो वो तो अपनी भूमिका अदा कर रहा है, उसका निष्ठा कहीं अलग है, तो होगा ही। तो जिता करके भी वो नेता नहीं रह गए, हालात तो ये है। चिराग पासवान के पीठ में बार बार खंजर घोंपे गए हैं। चिराग पासवान खुद को दलित नेता कहते हैं। आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है कि चिराग पासवान दलितों, पिछड़ों के हित में एक स्टैंड अपनाएं? चिराग पासवान जी के 2-3 बयान आहत करने वाला था। संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ये दुख भरा था। आरक्षण आर्थिक नहीं है, सामाजिक है, तौर पर है, ऊंच नीच है, लेकिन ये तो आर्थिक मान रहा है। छुआछूत है, उसके अनुसार मिला है ना। आरक्षण को उस रूप में कैसे देखना चाहते हैं आप? आपने गलती कर दी, जीतन मांझी तो और आगे बढ़ गए पद के लालच में, आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, कि भूल जाते हैं कि जीतन मांझी हैं, जीतन शर्मा नहीं है। आपको लगता है कि ये वो वक्त आ गया है कि चिराग पासवान को एक स्टैंड लेना चाहिए? अब उनको कौन बताएगा स्टैंड लेने के लिए? अभी तो एनडीए में है, क्या करेंगे नहीं करेंगे उनका फैसला होगा। अगर आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं तो थामेंगे आप? सवाल राजनीति में अगर मगर का नहीं होता है, राजनीति में साफ बात होती है। जो चीज़ें साफ होगी वो साफ होगा। आपको लगता है कि मतलब चिराग पासवान आपकी तरफ आएंगे तो दलितों को, पिछड़ों को ज़्यादा मजबूती मिलेगी? जो कबरा खड़ा बाजार में इस भूमिका में तेजस्वी जी हैं। कबरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। एक और सवाल है कि जो एनडीए के लोग हैं, नेता हैं,
वो आपके सहयोगी मुकेश सहनी पे भी डोरे डाल रहे हैं और उनका भी एक बयान थोड़ा भाजपा तो डोरा डालते ही रहती है, सब पर डालती है डोरा। लेकिन भाजपा डोरा डालते डालते कहाँ पहुँच गई, अब कहाँ जाएगी, अब डेरा कहाँ डालेगी। डोरा डालते डालते अब डेरा कहाँ डालेगी, आने वाले कल में पता चलेगा। तो ये थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान जो है वो कई बयान ऐसे दिए जो दलितों पिछड़ों के दिल पर चोट करने वाली थी और जहां तक प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की भूमिका पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो अपने गिरीबान में झांके और विपक्ष का भूमिका पर सवाल उठाने के बजाय उनके काम को देखें। उनका काम ही है सत्ता प्रतिष्ठान पर लगाम कसना। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।